So, good afternoon everyone. Once again, I'm Priya Upadhyay. Welcome you all to the official EL channel पर 24/7. एक बार फिर से आप सभी का बहुत ज़्यादा स्वागत करते हैं आज 24/7 के ऑफिशियल EL चैनल पे. So students, this time I'm back with another session and with another video. And the topic for today is going to be this. मतलब कि आज हम लोग टॉपिक टुडे क्या यार, आपको तो पता ही है 20 days 20 मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है. 14 नवंबर को है तुम्हारा एग्जामिनेशन और उसी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए अड्डा की पूरी टीम आपके साथ जुड़ी हुई है. वी आर मेकिंग ऑल द पॉसिबल एफर्ट्स कि ऐसा क्या किया जाए जिससे कि हमारे स्टूडेंट्स का जो एग्जाम है वो बेहतर से बेहतरीन हो पाए. ठीक है, तो चलो बस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ो उसके पहले डेली का स्केड्यूल देख लो यार. मंडे टू सैटरडे डेली आपके और मेरी मुलाकात हो रही है. एक बार सुबह 9 बजे डिफेंस अड्डा पे, फिर शाम को 4 बजे डिफेंस अड्डा पे, फिर एक बार 5 को भी डिफेंस अड्डा पे. मतलब मैं 3 बार आपको 3 डोज दूंगी दिन भर डिफेंस अड्डा का. और ये चीज़ क्या है आपको, मतलब बस यार बढ़िया तरीके से आपको अवेल करने हैं सेशंस को जिससे आपकी प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छी हो सके. ठीक है, अच्छा नेक्स्ट इज दिस. नेक्स्ट क्या है भाई आपका, ये है. अब देखो यहाँ पे मैं पढ़ा क्या रही हूँ आज आपके इसमें मैं क्या लेने वाली हूँ. मतलब आज आपके सेशन में क्या टॉपिक होगा मॉक टेस्ट में. देखो हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर्स तो करें लाइक ऑन रेगुलर बेसिस वी आर अटेम्प्टिंग प्रीवियस ईयर पेपर. ठीक है, बट it is always preferable to take random sessions and miscellaneous topics also. तो मैंने एक सेशन में आपको अभी एरर डिटेक्शन कराया था. मैंने सोचा कि यार आज आपको मैं थोड़ा इडियम फ्रेज भी करा दूं क्योंकि इडियम फ्रेज हम प्रीवियस पेपर में कर रहे हैं नो डाउट, बट ये वो इडियम फ्रेजेस है ना जो आपके एग्जाम में बहुत काम आने वाले, मतलब एक्चुअली में बहुत ज्यादा काम आने वाले. ठीक है, और मैं इस बात की आपको श्योरिटी देती हूँ स्टूडेंट्स कि अगर आप मेरे पेड बैच में रहे हो, ठीक है, मतलब अगर आपने मेरे पेड बैच में क्लासेस करी हैं साथ साथ में सप्लीमेंटिंग दैट पेड बैच, अगर आपने मेरे यूट्यूब लेक्चर्स भी अटेंड कर रखे हैं, आई कैन गारंटी यू भाई मेरे इंग्लिश में 120 क्वेश्चन में से 85 टू 90 प्लस की जिम्मेदारी मेरी. मतलब श्योर एंड शॉर्ट 85 टू 90 प्लस आप आराम से स्कोर कर सकते हो. बस जितनी मैंने प्रैक्टिस कराई है आपने उतनी प्रैक्टिस भी कर ली हो ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, आगे बढ़ती हूँ. आगे की बात कुछ ऐसी है, तो आज हम लोग ईडियम फ्रेज करेंगे. ऊपर ईडियम दिया हुआ है, उसके नीचे फ्रेज है और आपको मुझे बताना है कि यार कौन सा यहाँ पे ईडियम में फ्रेज है जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही है. मतलब इसकी मीनिंग बताएं. जैसे यहाँ पे लिखा है सिट टाइट एंड वेट, तो इसका मतलब क्या होता है कि कीप सिटिंग फॉर एवर, हमेशा इंतजार करते रहना. वेट फॉर राइट अपॉर्चुनिटी, सही मौके का इंतजार करना. की वेटिंग, अच्छा ऊपर सिटिंग था नीचे वेटिंग है, मेरे को लगा ए और सी सेम है. ठीक है, कीप वेटिंग फॉर एवर, हमेशा वेट करते रहना है ना. ऊपर है बैठ के हमें वेट करना और नीचे है थर्ड में है कि हमेशा वेट करते रहना. और डी इज डू नथिंग यूजफुल, मतलब कुछ भी तुम काम का काम नहीं कर रहे हो है ना. या बिजी विदाउट एनी वर्क, ये वाला किस्सा है तुम्हारा. ठीक है, तो भाई इसका क्या हो जाएगा, सोचने वाली बात तो ये है. बताओ, बताइए आराम से बताइए, कोई ऐसी हड़बड़ी नहीं है. कि सिट टाइट एंड वेट, इसका देखो जब भी कोई एग्जैक्ट मीनिंग ना आए तो हमेशा ट्राई टू यू नो लाइक ट्राई टू फेच द मीनिंग फ्रॉम द गिवन फ्रेज ओनली. ठीक है, आ जाओ देखते हैं क्या हो जाएगा भैया. यहाँ पे बी, वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी है ना. सिट टाइट एंड वेट मतलब क्या, कि भाई जो सही अपॉर्चुनिटी है उसका तुम इंतजार करो. ठीक है, आ जाओ. नेक्स्ट इज दिस, ये बताओ. टू बेग द क्वेश्चन, भाई रिक्वेस्ट करना. बेग मतलब क्या होता है, रिक्वेस्ट करना किस चीज के लिए अब पता नहीं, आगे देखेंगे. टू बी डिस्कस्ड मतलब कोई चीज की और चर्चा करी जाएगी. टू रेज ऑब्जेक्शंस, वही ऑब्जेक्शन उठाना है ना, सवाल उठाना. टू टेक फॉर ग्रांटेड, ऐसे ही एवी है ना, ग्रांटेड ले लेना. या फिर टू रिफर टू, ये किसी चीज के बारे में रेफर करना. क्या हो जाएगा मेरे को बताओ, जल्दी से बताओ, फटाफट से क्विक. बताइए बताइए बताइए. फास्ट.
चलो देखते हैं। मैंने आपसे बोला कि टू बेग द क्वेश्चन। यार बेग मतलब होता है कि आप किसी, मतलब ना, यू आर रिक्वेस्टिंग फॉर समथिंग, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखोगे? देखो, हर चीज को याद करने का एक तरीका होता है। ग्रांटेड मतलब होता है किसी को ऐसे हल्के में ले लेना, ठीक है। क्या हुआ कि पहले तुम्हारी कोई फ्रेंड थी जो बड़ा तुमसे हेल्प मांग रही थी, ठीक है। कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि उसको, मतलब उसको वो चीज़ खुद ही से समझ आ गई, ठीक है। उसको वो तुमसे वो कोई क्वेश्चन पूछी थी, बड़ा तुम्हें रिक्वेस्ट कर रही थी, बेग कर रही थी, ठीक है। फिर क्या हुआ, कुछ टाइम बाद उस बच्ची ने मेहनत करी, खुद ही से उसको समझ आ गया। तो अब वो तुमको कैसे लेगी? ग्रांटेड लेगी, तुमको एकदम हल्के में लेगी, तुम्हें कोई भाव नहीं देगी, ठीक है। तो ऐसे याद कर लेना कि पहले वो बेग कर रही थी क्वेश्चन पूछने के लिए, टू बेग द क्वेश्चन। पहले अर्लियर शी वाज बेगिंग यू टू आस्क दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। फिर अभी क्या, अभी नाउ शी इज टेकिंग यू ग्रांटेड, अब तुम हल्के में ले रही, तुमको ग्रांटेड ले रही, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। सही है। चलो ये बताओ, फोम एट द माउथ मतलब फॉल से बीमार पड़ जाना, गुस्सा हो जाना, वॉमिट कर देना, या फिर शाय शर्मीला, क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ। नो आइडिया। ठीक है। ठीक है, देखो, फोम एट द माउथ मतलब क्या है? एंग्री, नाराज होना, ठीक है। इसको कैसे याद रखोगे बताओ? चलो कमेंट करो, कमेंट सेक्शन में कुछ सोचो कैसे याद रख सकते हो। जब तुम्हें बहुत किसी के ऊपर गुस्सा आता है तो कैसे? जब मान लो मम्मी को तुम्हारे पर गुस्सा आ रहा है तो मम्मी रुक रुक के डांटती है कि लगातार एक बार में दुनिया भर की, मतलब 4 साल पुरानी गलतियां भी गिना देती हैं? ऐसे तो नहीं बोलते हो ना कि मम्मी ने कभी तुमको ऐसे डांटा, बदतमीज, फिर 5 मिनट बैठ गई हूँ, नालायक, फिर 10 मिनट बैठ गई हूँ, मोबाइल चलाने लगी, हाँ, दुष्ट, ऐसे करके कभी बोला क्या? नहीं। हमेशा मम्मी ने अगर गुस्सा किया है तो बेटा फिर तो तुम यू विल बी गॉन, ठीक है। एक बार में तुम्हारी इतनी डांट पड़ेगी, इतनी डांट पड़ेगी ना तुमको, कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब गुस्सा करते हो ना, गुस्सा, जब तुम गुस्सा करते हो ना किसी के ऊपर, तो फिर एक बात समझ लो कि तुम गुस्सा जब करते हो तो तुम्हारे मुंह में एकदम क्या फोम हो जाता है। ऐसे करके याद कर लेना, यही याद करने का तरीका है ना, ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। बताओ बताओ, आप भी बताओ ट्रिक, मैं अकेले कैसे बता सकती हूँ इतना सारा, है ना। मेरे को आपसे आपसे भी पूछना है, मतलब आप ज्यादा अच्छा बता पाओगे। स्टूडेंट्स आर ऑलवेज मोर क्रिएटिव। हस्बैंड वंस रिसोर्स, तुम्हारे हस्बैंड का रिसोर्स क्या है? हाँ, कंसीड, सेव, सपोर्ट या सिंग, क्या हो जाएगा बताओ? टाइमर लगा देती हूँ ना मैं। बताओ जल्दी से बताओ। जल्दी से। हस्बैंड वंस रिसोर्स, एक हस्बैंड का रिसोर्स क्या होगा, या इसकी मीनिंग क्या होगी?
चलो देखो, यार हस्बैंड का ऐसे याद कर लेना कि जो हस्बैंड होता है, हस्बैंड, एक चीज मैं आपको बताऊं, हस्बैंड वंस रिसोर्स बोलो या फिर कहीं पे वोकैबलरी में आ जाए जहां लिखा हो हस्बैंड, हस्बैंड का मतलब ही होता है बचाना, कोई चीज बचत करना। अब ये हस्बैंड तुम्हारा पति वाला नहीं है, परमेश्वर वाला भी नहीं है। हस्बैंड की जो मीनिंग होती है वो होता है सेव। तो ऐसे आप कहना कि हस्बैंड वन रिसोर्स, हस्बैंड का एक एकमात्र रिसोर्स क्या है कि वो तुम्हें बचाएं। अगर वो उन्होंने तुम्हें नहीं बचाया तो फिर उन्हें तुमसे कौन बचाएगा, ये सोचने वाली बात है ना। तो हस्बैंड वंस रिसोर्स को क्या कर लेना, आप बी कर लेना, ठीक है। चलो ये बताओ, टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, इसका क्या हो जाएगा? मतलब टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, टू पनिश अ पर्सन सिवियरली, कई लोग उसको सवियरली पढ़ते हैं, भाई हम इसको सिवियरली बोलते हैं, सिवियरली बिकॉज इज अप्रोप्रिएट, ठीक है। कहा जा रहा है टू पुनिश, टू टू पनिश अ पर्सन सिवियरली फॉर हिज एरोगेंस, ठीक है, किसी व्यक्ति को उसकी एरोगेंस के लिए क्या करना, पनिश करना। टू ग्रैपल करेजियसली विद अ डिफरेंट दैट लाइज इन आर वे, ठीक है, बहुत ही करेजियस तरीके से किसी को क्या करना, पूरा हैंडल करना, ठीक है। टू हैंडल इट इन अ फायर अटैक, किसी को बहुत ही कोई सीरियस सी घटना हुई है उसमें हैंडल करना। टू बाईपास द लीगल प्रोसेस एंड टेक एक्शन अकॉर्डिंग टू वंस ओन विम्स, जैसा सामने वाले ने तुम्हारे साथ कर्म प्लस कांड किए हैं, जैसी तुम्हारे साथ हरकत की है, उसी तरीके से तुम क्या करोगे, उसी तरीके से तुम उसके साथ प्रॉपर बिहेव करोगे, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका? टू टेक द बुल्स बाय द हॉर्न्स, देखो मतलब क्या है, टू ग्रैपल करेजियसली विद डिफिकल्टीज दैट लाइज इन आर वे, कितनी भी मुश्किलें तुम्हारे रास्ते में आ जाएं फिर भी तुम अपना जो तुम्हें अचीव करना है तुम वो अचीव करोगे ही करोगे, उसको बोला जाता है बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज दिस, टू कैच अ टार्टर, टू कैच अ टार्टर क्या हो जाएगा? टू ट्रैप अ अन, नहीं, टू ट्रैप अ वांटेड क्रिमिनल विद ग्रेट डिफिकल्टी, किसी ऐसे क्रिमिनल को बड़ी मुश्किल से पकड़ लेना जिसको पकड़ना बहुत मुश्किल था, ठीक है। या फिर टू कैच अ फिश, मछली को पकड़ लेना। टू डील विद समवन और समथिंग दैट प्रूव्स अनएक्सपेक्टेड ट्रबलसम और पावरफुल, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ डील करना जो एकदम अनएक्सपेक्टेड ट्रबलसम या पावरफुल साबित हो गया है, क्या हो जाएगा यहाँ पे? टू मीट अ डिजास्टर, किसी डिजास्टर से मिलना, क्या होगा? जल्दी से। टू कैच अ टार्टल, चलो देखो, ठीक है, मतलब टू डील विथ समवन और समथिंग दैट प्रूव्स अनएक्सपेक्टेड ट्रबलसम और पावरफुल। कुछ लोग होते हैं ना कि बहुत ज्यादा, बहुत मुश्किल होती है उनसे डील करने में, है ना, मतलब
पार ही नहीं पा पाओगे इतना ज्यादा। वो या तो ओवर टॉकटिव होंगे, ओवर जजमेंटल होंगे, मतलब वो उनका टेम्परेमेंट और आपका टेम्परेमेंट नहीं मिलेगा बस, है ना। तो जब हमारा किसी से टेम्परेमेंट नहीं मिलता तो फिर तो हम उसके साथ डील नहीं कर सकते ना। तो क्या हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट ये बताओ, टू विन लॉरेंस, लॉरेल्स लॉरेल्स लॉरेंस नहीं लॉरेल्स है ना, टू विन लॉरेल्स क्या हो जाएगा। टू विन द लॉरेल्स, चलो मैं बताती हूँ। टू बी विक्टोरियस इन गेम, विजयी हो जाना गेम में। टू मेमोराइज, कोई चीज याद करना। डिसअपॉइंट हो जाना, हताश हो जाना, हाँ। या फिर बहुत ही ज्यादा प्रेस्टीज, बहुत इज्जत कमाना। ठीक है, टू विन लॉरेल्स का क्या हो जाएगा यार। टाइमर खत्म हो उसके पहले आपका टाइमर आ जाना चाहिए कमेंट सेक्शन में। देखो, टू विन लॉरेल्स मतलब क्या होता है कि भाई तुमने बहुत इज्जत कमाई है ना, प्रेस्टीज कमाई तुमने, बहुत ज्यादा इज्जत और प्रेस्टीज कमाई है। ये अब यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे एक सेंटेंस है, उसमें एक वर्ड को हाईलाइट करके दे रखा है, ठीक है, उसकी मीनिंग बतानी है। वी मस्ट वर्क विथ ऑल आर माइट एंड मेन, अदरवाइज वी कैन नॉट सक्सीड। हमें हमेशा काम करना चाहिए अपने माइट और मेन के साथ, वरना हम नहीं कभी भी जीत पाएंगे अपनी जिंदगी में। क्या हो जाएगा बताओ। जल्दी से। चलो देखो यार, फुल फोर्स, कंप्लीट एक्सेप्शनल स्किल, फुल यूनिटी या कंप्लीट ट्रस्ट। फुल फोर्स मतलब हमें पूरी मेहनत से फुल फोर्स के साथ काम करना है। माइट एंड मेन सुनने में लगता है अपने घर वालों के साथ ना, अपने इंपॉर्टेंट लोगों के साथ लाइफ में, बट इसका मतलब क्या होता है, फुल फोर्स के साथ काम करना चाहिए, अदरवाइज हम कभी भी सक्सीड तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलो ये बताओ। द सेलर नेल्ड देयर कलर्स टू देयर मास्ट, सेलर ने नेल कर दिया कलर उसके मास्ट का, इसका मतलब क्या होता है। कलरफुल मास्ट होता है रिफ्यूज या कहीं से नीचे उतरने के लिए मना कर देना, शिप टेक ओवर कर लेना, या फिर खाली कर देना शिप, ऐसा डिसाइड करना कि अब तुम खाली कर दोगे शिप, क्या हो जाएगा। नील्ड देयर कलर्स टू देयर मास्ट क्या होता है। रिफ्यूज टू क्लाइम डाउन मतलब नीचे उतरने से ही मना कर दिया। ठीक है, वी हैड बेटर बेटन डाउन द हैचेस, द वेदर इज अनप्रडिक्टेबल। हमने अच्छा होता कि अगर हमने बेटर डाउन द हैचेस कर दिया होता, क्योंकि जो वेदर है, तापमान है, मतलब वेदर जो है, वेदर मौसम बहुत ही अनप्रडिक्टेबल है, कुछ भी हो सकता है। बेटन डाउन द हैचेस की मीनिंग क्या होती है। स्टे इंडोर, अंदर रहना। प्रिपेयर फॉर अ ग्रेट, फॉर अ डिफिकल्ट सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करना।
या फिर गो समवेयर सेफ, कहीं पे सेफ जाना, या फेस द ऑब्स्टिकल्स, ऑब्स्टिकल्स को फेस करना, क्या हो जाएगा? ब्रेकिंग डाउन द हैचेस क्या हो जाएगा? प्रिपेयर फॉर अ डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है, एक डिफिकल्ट सिचुएशन के लिए क्या करना, तैयार होना, है ना, क्योंकि वेदर जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है, तो हमें अपने आप को अच्छा होगा कि अगर हम अपने आप को एक मुश्किल सिचुएशन के लिए तैयार कर लें तो। चलो ये बताओ क्या हो जाएगा? इट इज डिफरेंट टू हैव अ सेंसिबल डिस्कशन विथ हर, ये बड़ा मुश्किल है उसके साथ सेंसिबल डिस्कशन होना, क्यों? एज शी फ्लाइज ऑफ एट अ टेंजेंट, क्योंकि वो शी फ्लाइज ऑफ कर जाती है टेंजेंट पे। टेंजेंट पता है क्या होता है? ये सर्किल पे जो एक पॉइंट पे जहां से लाइन पास होती है, मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा ना। गेट कैरीड अवे, ठीक है, कोई चीज लेके जाना। स्टार्ट्स डिस्कसिंग समथिंग इरेलीवेंट, कुछ इरेलीवेंट उलझुल जुलूल डिस्कस करना शुरू कर देना। लूजेज हर टेम्पर इजली, बहुत आसानी से अपने टेम्पर खो देना। या फिर डज नॉट रियली अंडरस्टैंड एनीथिंग, या फिर कुछ समझ ना पाना, क्या हो जाएगा? क्या होगा? चलो देखो, स्टार्ट्स डिस्कसिंग समथिंग इरेलीवेंट, कुछ इरेलीवेंट इधर उधर का डिस्कस करना, ठीक है। ये बताओ, द स्टूडेंट्स फाउंड इट हार्ड टू गो एट इक्वल स्पीड विद द प्रोफेसर, स्टूडेंट्स को ये बड़ा मुश्किल लगा कि भाई वो इक्वल स्पीड पे प्रोफेसर के साथ कुछ समझ पाए। तो गेट अवे फ्रॉम, कुछ वहां पे गेट अवे करना, देखना, कुछ टेक करना, या पुट अप विथ, कीप अप विथ, या रेस अगेंस्ट, क्या हो जाएगा? जल्दी से। नो आइडिया। देखो, गो एट इक्वल स्पीड मतलब होता है यार कीप अप विथ, ठीक है। तो बस अब मैं बता दूं कि अब आप पहले तो मुझे आप बताओ कि आपका कितना सही हुआ, मेरे को जल्दी से ये चीज़ बताओ कि आपका सही कितना हुआ, है ना। उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ कि आप हमारे बैचेस में, पेड बैचेस में कैसे आ सकते हो, और द बेटर प्रिपरेशन वाली चीज़, आपका अगर आपको और अच्छी प्रिपरेशन करनी है तो आप कैसे कर सकते हो, ये मैं बता देती हूँ। आपको करना क्या है, गूगल पे जाना है, ada247.com, ऐसे लिख के एंटर करना है, थोड़ा सा वेट करना, आ जाता है एंटर करने के बाद। ठीक है, फिर यहाँ सर्च कर लेना जो भी बैच, मान लो नेवी, एफ कैट, बैंक, एसएससी, रेलवे टीचिंग, जिसकी भी तैयारी करो, मान लो एफ कैट की तैयारी करो, एफ कैट ऐसे लिख के सर्च करना। थोड़ा सा पूरा पेज लोड होने दोगे तब आएगा। आएगा आएगा, आ गया ना। यहाँ पे सर्च करना एफ कैट, और ये बैच आ, हाँ ये बैच आ गया एफ कैट का, इस पर क्लिक कर देना। ये बैच 8 नवंबर से शुरू हो रहा है यार, बहुत अच्छा बैच है, बेसिक से सभी टीचर्स एकदम सब कुछ आपको पढ़ा रहे हैं।
36 मॉक टेस्ट मिल रहे हैं इस बैच में, 200 घंटे से ज़्यादा की लाइव क्लासेस हैं, ठीक है। स्टडी प्लान पर क्लिक करोगे पता चल जाएगा कौन से फैकल्टी किस दिन क्या पढ़ा रहे हैं। सब फैकल्टीज़ के डेमो लेक्चर लगे, आप चाहो तो देख सकते हो। बस करना क्या है आपको, व्यू ऑफर पे जाना है। क्या करना है, व्यू ऑफर पे जाना है और यहाँ पे लगाना है अपना ईमेल एड्रेस, ठीक है। कूपन कोड में लगाओ कि Y277, और भी कोड्स होते हैं बट इस कोड से सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है। Y277 लगाना यार। 7,600 का बैच आपको सिर्फ और सिर्फ 1,700 रुपये मिल जाएगा। यही Y277 कोड जब आप अड्डा के ऐप पे जाके लगाते हो वहाँ पे आपको और डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे ही नेवी का बैच सर्च कर सकते हो। नेवी लिखोगे तो नेवी SSR मिल जाएगा, ठीक है। ये 1 नवंबर से शुरू हो रहा है। इसको भी क्या करना, इसमें व्यू ऑफर पे जाना। 9,000 का बैच नहीं है ये भी। यहाँ पे भी सारे सब्जेक्ट हम बेसिक से पढ़ाएंगे आपको। कूपन कोड लगाओ Y277, इसको कर दो अप्लाई। बस सोचो 9,000 का बैच सिर्फ 2,000 रुपये में मिल रहा है बाई यूजिंग दिस कोड, ठीक है। इन सबसे अच्छा होता है डिफेंस का महापैक। ऐसे लिखना डिफेंस तो महापैक मिल जाएगा। अभी तो डबल वैलिडिटी चल रही है, मतलब 6 महीने वाला बैच 1 साल के लिए वैलिड होकर मिल रहा है, 1 साल वाला 2 साल के लिए। मान लो मुझे 1 साल वाला चाहिए। डिफेंस का महापैक क्या होता है कि इसमें 1 साल तक डिफेंस के सभी एग्जाम्स के बैचेस मिल जाते हैं। मतलब CDS, CAPF, ND, आर्मी, नेवी, टेरिटोरियल आर्मी, सेलर एंट्री हो गया आपका, फिर उसके बाद में कैट हो गया, MN XY ग्रुप हो गया, सारे सारे एक साथ तक सभी बैचेस की लाइव वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो, टेस्ट सीरीज, रिविजन, सब कुछ आप देख सकते हो। FCAT, CDS, इन सबका अलग अलग बैच नहीं लेना पड़ेगा। इसके अलावा 1 साल तक आपको 2,348 मॉक टेस्ट मिलेंगे, 450 वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, 104 ऑनलाइन बुक्स मिलेंगे, इसके साथ साथ 3 की लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, ठीक है। अब इतना कुछ मिल रहा है और इतने सारे डिस्काउंट पे मिल रहा है तो कैसे मिलेगा। इसमें भी क्या करो, व्यू ऑफर पे जाओ, ठीक है। Y277 कोड लगाओ, इसको करो अप्लाई। बस ये अप्लाई हुआ नहीं कि 10,000 का बैच 2299। यार इतने में तो हम मूवीज और ट्रीट दे देते हैं दोस्तों को, है ना। इतना पैसा तो हम इन्वेस्ट कर सकते हैं अपनी पढ़ाई पे। ये पैसा खर्च नहीं होता, इन्वेस्ट होता है। तो अपने फ्रेंड्स को भी बता दो, चाहे कोई बुक लेनी हो, लाइव कोर्स, वीडियो कोर्स, टेस्ट सीरीज, महापैक, कुछ भी अड्डा से लेना है तो Y277 का कोड ही लगाना है मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। फिर मिलूंगी आपसे अगले सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप लविंग एंड यस, जस्ट एंजॉय योर दिवाली फेस्टिवल।